हुआ भैया, स्कूटर क्यों रोक दिया आपने? यहाँ क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड रहती है? नो। वेल बिल्लू, वो मकान तुम्हें रहा है देखिसदा, वो रहा है बिकिसदा। भैया ऐसे तो वहाँ सामने मार्केट में टमाटर भी बिक रहे हैं, कद्दू भी बिक रहे हैं, भिंडी भी बिक रही है, वहाँ क्यों नहीं रोकी फिर आपने स्कूटर? नहीं यार, तू समझा नहीं। देखना यार, इतना बड़ा मकान है और बिकाऊ भी है। कल कोई किस्मत वाला आएगा, इसे खरीद लेगा। बस मेरी ही किस्मत खराब है यार, जिसके पास मकान नहीं है। खैर, जो रब नू मंजूर। सॉरी मैडम। कोई भी बहरा हो जाए, पूरी दुनिया ने सुन लिया होगा। ये पूरी दुनिया मैडम, वो देखिए। अपने इस सास पन्ने से जरा बाज आ। ओह महाराज, नहीं बैठिए बैठिए। अरे 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 क्यों भाई, आज तो लगता है न्यूज़पेपर में लप्पी का फोटो छपा है, इसलिए इतना। फोटो नहीं छपी जी, मेरा सपना पूरा होने की खबर छपी है जी। क्या बात कर रहे हैं गोपी, तू कमिश्नर बन गया? नहीं मैडम, आप भी ना एक नंबर की बोली है। मैडम ये कह रहे हैं ना, इसका सपना पूरा हुआ। इसका सपना यही तो था कि ये कमिश्नर बन जाए। तेरे जीजू तो गए। नहीं मॉम, चिटपुटियागंज के पास है एक मकान इसदा, जिसे बेच रहा है एक इंसान इसदा। तो उसमें थारा क्या सपना पूरा हो रहा है? मम्मी जी, मैं जी उसे खरीदना चाहता हूँ जी, पर मेरी हालत है बहुत खस्ता इसदा। वो मकान है बहुत सस्ता इसदा। कौन सा मकान भैया? अरे कमाल करते हो, कल रात हम उस मकान के आगे से गुजरे थे ना। कल रात तो हम बहुत सारे मकानों के आगे से गुजरे थे। शिल्पा का आया था मकान, उसके बाद में प्रेमा का आया था, और फिर सुनीता, अनीता, पिंकी, रिंकी, जूली। पूरे मोहल्ले की छोरियां ताड़ रखी हैं। किसका हॉस्टल घर कब कहाँ है सब बेराए से, सिर्फ काम के वक्त बिल्कुल हो जावे। मैडम मैं तो टीनेजर हूँ ना, मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है। हाँ वैसे यो बात भी सही है। यार देखा था ना मकान, बोर्ड लगा हुआ था बड़ा, मकान नंबर 13 बिकाऊ है, याद है ना? 30 साल हो गए जी पुलिस की नौकरी करते हुए। 40 100 हो गए। 40 साल हो गए जी पुलिस की नौकरी करते हुए, लेकिन आज तक जी इस शहर में मेरा अपना मकान नहीं बना जी। बस एक सपना था जी मेरा, इस शहर में मेरा अपना मकान हो। मकान को लेकर जी रोज घर में झगड़ा होता है जी, बीवी डांटती रहती है, सास तो पिटाई भी कर देती है जी कई बार। पर मेरा एक सपना है जी, शहर में मेरा अपना घर हो, बस वो पूरा हो जाए जी बस। कितने का है यो मकान जो देखा तेने? 10 लाख मम्मी जी, लेकिन उसकी कीमत है 30 लाख। इतना बड़ा मकान मुझे 10 लाख में मिल रहा है जी। क्यों बिल्लू? और मिलो। क्यों बिल्लू? हाँ मैडम, बहुत बड़ा मकान है और कमरे तो ये बड़े बड़े हैं, हमने बाहर से देखा है। सही है, वेरी गुड। मैं बहुत बढ़िया से तुम्हारे जज्बात समझ रही हूँ, तुम्हारी इंटेंशन बढ़िया है, होम स्वीट होम की। लेकिन एक बार जरा इसको लॉजिकल प्रैक्टिकली सोचो, 30 लाख का घर जो है कोई 10 लाख में क्यों चेपेगा तुम्हें? इसमें कोई खोट होगा? खोट तो मेरी किस्मत में था जी, जॉब मिल जाएगा जी जब मेरा अपना मकान होगा जी। मेरी बीवी मायके गई हुई है जी, जब वापस आएगी, जब उसको पता चलेगा मैंने अपना मकान ले लिया, वो कितनी खुश होगी जी। जो घर में मेरे से काम करवाती है, झाड़ू पोछा बर्तन, कम से कम ये तो बंद हो जाएगा जी।
देख गोपी, मैं थारे जज्बात समझ रही हूँ, बहुत सही बात है, ठीक है, तेने घर चाहिए, हम सब जो है थारे संग हैं, लेकिन घर कोई है, घर है वो, कोई क्वार्टर ना है कि रात को लिया और सवेरे तक उतर गया बिल्कुल ही। ऐसा है, इसको ठोक पीट बजा के प्रॉपर दिन में जाके कल इसे देखो, ढंग से मकान मालिक से बात करो, जरा तर्क वितर्क करो, उसके बाद खरीदने की बात बाद में आवे, समझे कि नहीं? ओके। अंकल जी आप तो कमाल हो, बिल्कुल बात करके मजा आ गया आपसे। आ जाओ आ जाओ, एक मिनट। अच्छा, मुझे लगा जूते बांध रहे। अंकल जी ये कह रहा था मैं, आपने घर अच्छी तरह से देख लिया ना? है फैमिली युगांडा में है। या एंड आई लाइक इज द, लप्पी को पसंद है मेरे पास स्पाइक इज द। क्या बात है अंकल जी, मन करता है आपसे रोज मिलूं मैं। अंकल जी मैं क्या बोल रहा था, मैं 56 छिछोरा, मैं सीधी सी बात ये करता हूँ कि मुझे कल के कल ना पूरे पैसे चाहिए, और मैं कल ही के कल रजिस्ट्री ऑफिस जाऊंगा और मकान आपके नाम करवा दूंगा। फैमिली युगांडा में है। नहीं, लेकिन आपको इतनी जल्दी क्यों है? या यू आर सो मच वेरी हरी। ये आपके साथ है, बहुत तेज है। देखिए क्या है, मुझे जल्दी इसलिए है कि मेरा जो सारा बिजनेस है ना युगांडा में सेट है। लेकिन अंकल जी क्या बताऊं, ऐसी नजर लग गई मेरे बिजनेस को, कई महीनों से ना लॉस में जा रहा है मेरा बिजनेस। तो मैंने सोचा ये जो मकान है इसको बेच के अपना सारा पैसा बिजनेस में लगाऊंगा, सेट करूंगा मामला, और युगांडा ही में रह जाऊंगा मैं, क्योंकि फैमिली युगांडा में है। वैसे एक मिनट जरा भैया, हमने घर तो अच्छी तरह से देख लिया है, पेपर भी हमने देख लिए, बहुत अच्छी क्वालिटी का पेपर यूज किया हुआ है। हाँ, तो बाकी ये कल आपके नाम पे रजिस्ट्री करवा ही रहे, तो डील पक्की कर लेते हैं। ठीक है। वेल कल हम ले आएंगे पूरा पैसा इजदा, फिर करेंगे वही कहा है आपने जैसा इजदा। क्या बात है अंकल जी, फिर मैं काम करता हूँ, कल आपका रजिस्ट्री ऑफिस में वेट करूंगा, आप बस पैसे लेके आ जाना। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो भैया, मुबारक। मकान ये ले रहा है? मैं ले रहा हूँ। तो फिर ये क्यों लिपट रहा है? यार तुम नहीं, क्या तुम डिसाइड कर लो लिपटना किसको है। भैया मुझे भी खुशी हो रही है ना। चल ठीक है, लिफ्ट ले फिर। नहीं आप लिपट लो, अब मैं लेफ्ट अभी लेफ्ट। मुबारक हो। हाँ गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग में चौड़ाना, गुड मॉर्निंग। हम क्या करें, ये जेंटलमैन बड़ा क्यूट है। हाँ क्यूट पप्पी है। वैसे हम लोग छोटे थे ना तो बिल्कुल जेंटलमैन की तरह थे। मतलब आप बचपन में जेंटलमैन जैसे दिखते थे? दिखते नहीं थे मिस चौड़ाला, इसकी तरह क्यूट थे। ओह अच्छा, क्यूट। वैसे मिस चौड़ाला आप भी बड़ी क्यूट हैं। नहीं सर, मैं क्यूट नहीं हूँ सर, नहीं, मैं काइया हूँ। नहीं नहीं है क्यूट। और हम? आप तो क्यूट हैं सर, गोरा चिट्टा लौंडा है आप, मतलब चॉकलेट फेस है आपका, चल निकल। डेली सोप का हीरो वाली शक्ल है सर आपकी। चलो चेंज द टॉपिक। हाँ ओ, कहाँ है वो चौकी के छोटे भैया बड़े भैया? अरे मैडम वो उस मकान नंबर 13 के मालिक से मिलने गए हैं ना। अभी कॉन्ट्रैक्ट अंग्रेजी में होगा, गोपी को पढ़ने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। आता होगा मैडम, आता होगा। ओहो हमारे करण अर्जुन, देखा है ठाकुर की हवेली। या मॉम, वो मकान अंदर से है बहुत सोना इजदा, मैं मकान का देख के आया हूँ कोना कोना इजदा। ओह क्या बात है, बड़ा हो, घर खरीद रहे हो, मकान खरीद रहे हो, मुबारक हो। हाँ मैडम मैंने भी घर अच्छी तरह से देख लिया है, अंदर बाहर से बहुत ही सुंदर घर है, क्या बढ़िया फर्नीचर है उसमें, इंटीरियर डिजाइन मजेदार, मतलब इतना अरे वाह चूरन, चतुर्वेदी जी की साली छेड़ दी तूने, हैं? क्या सुन रहा हूं मैं क्या मुंह दिखाऊंगा अब उनकी बीवी को? मैंने तेरे बाप ने आज तक किसी की घरवाली नहीं छेड़ी और तूने चतुर्वेदी जी की साली छेड़ी। उस दिन तूने धोबन छेड़ी, धोबी आके मुझे पीट के गए घर पे, फिर कुछ हुआ था क्या? कुछ ना हुआ था भैया, ऑल इज वेल, सब ठीक है। अरे तू यो बता, अपना मकान मालिक से बात हुई थारी? या अबे ज्यादा स्मार्टनेस छोड़, यो पूछा नहीं था उससे 30 लाख का मकान 10 लाख में कैसे बेच रहा होता है?
मम्मी जी कल ही ना वो शाम को युगांडा की फ्लाइट पकड़े ना वापस जा रहा है, इसलिए वो ना अपना मकान 13 नंबर मकान नंबर है जो उसका सस्ते में बेच के जा रहा है। क्या बात कर रहा है गोपी, कल युगांडा जा रहा है? अरे तो फिर वो कब मकान बेचेगा, कब रजिस्ट्री होगी, सब कुछ कैसे होगा? इसलिए तो मैं कह रहा था अभी ना, कल ही मेरे को 10 लाख जमा करके देने हैं, तभी रजिस्ट्री हो जाएगी। हाँ मैडम, वो बहुत ही भला आदमी है। हम लोग उनसे मिले, उन्होंने सारे पेपर दिखाए हमको, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का पेपर यूज किया है। और मैडम वैसे भी कल वो भैया के नाम पे रजिस्ट्री तो करवा ही रहा है। चलो वेल मॉम, मुझे चाहिए आप सबसे एक फेवर इज द आई लाइक जयपुर का घेवर इज द। ज्यादा ना दुल्हन की तरह करने की जरूरत नहीं है, जल्दी बोल लेके फेवर चाहिए अभी। वेल मॉम, मैंने अपनी ना सारी जिंदगी की पूंजी जमा करके जी कुछ पैसे जमा किए हैं जी, बस थोड़े बहुत पैसे कम पड़ रहे हैं, जरा अगर आप लोग मदद कर देते जी मेरा घर बन जाता जी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कितने तने जमा, कितने देने हैं हमें बता, कितने मदद करें? मैडम टोटल 12,000 है भैया के पास। अबे बूढ़ा हूँ, क्या समझ क्या रहा है बे? अरे सर 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 देखिए, इंसान घर जो है ना लाइफ में रोज रोज ना बनावे। हम मदद करेंगे गोपी की, टेंशन मत ले, हम मदद कर देंगे। अरे धीरे धीरे चुका देगा, डोंट वरी। अरे यो सब तो सही है, पर घर ठीक से देख लिया है ना, मतलब सब परफेक्ट है ना, ठीक है ना, कि ऐसा ना हो बाद में परेशानी हो जाए। वेल मॉम, नॉट ए टाल इज द धौला कुआं में खुल गया है नया मॉल इज द। ज्यादा मॉल वॉल की बात ना कर, 12,000 का आदमी है तू बस। मैं हूँ जी, मैं। क्या कर रहा है यार तू, ऐसे दबे बाहों फिर कहेगा कि लग गई। मम्मी जी आज मैं बहुत खुश हूँ, मम्मी जी बहुत खुश हूँ, आज मेरा सपना पूरा हुआ मम्मी जी। ओ, घर की रजिस्ट्री हो गई। या मॉम, ये रही मेरे मकान नंबर 13 की फाइल इज द, जिसे देख के मेरी बीवी के चेहरे पे आ जाएगी स्माइल इज द। क्या बात है यार, सही है। ओह क्या बात है, क्या बात है बूढ़ा हूँ, आखिरकार सिक्सर मार ही दिया तूने। ओह, अब मकान के बाहर बोर्ड लगेगा, बोर्ड पर लिखा होगा मकान नंबर 13 मिस्टर गोपीनाथ गंडोत्रा। अरे नहीं नहीं सर, ये क्या कह रहे हैं सर आपने, लेकिन बात मतलब टॉपिक सही छेड़ा है सर। गोपी अब मकान का कुछ नाम वाम तो होगा ना, तूने क्या सोचा है, तू अपने मकान का नाम रखेगा क्या? लप्पी हाउस। नहीं नहीं गोपी, ये ना करना, भाभी जी के नाम से रखना, भाभी जी खुश हो जाएगी। ओल्ड इज गोल्ड है। नहीं 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 सर, सर गोपी को मैं जानता हूं सर, मैं इसे अच्छी तरह जानता हूं, ये अपने घर का नाम अपनी माँ के नाम पे रखेगा, राइट गोपी? ये भी ठीक है। नो, मैं अपने मकान का नाम मम्मी जी के नाम पे रखूंगा, चंद्रमुखी कृपा। मम्मी जी अगर आपने मेरी मदद ना की होती तो मेरा मकान कहां बनना था जी। मैं यार आप सबका सारी उम्र एहसानमंद रहूंगा यार। अगर आपने मेरी मदद ना की होती तो आज ये कहां दिन देखना था मैंने। लीजिए मम्मी जी, मुंह मीठा कीजिए। आज पहली बार मैं अपने पैसों से मिठाई खरीद कर लाया हूं जी, मुफ्त में नहीं लाया, प्लीज। हाँ मेरे दोस्तों, लो आप भी मुंह मीठा करो। थैंक यू यार गोपी। गोपी तुम खाओ पहले यार, गोपी बुढ़ाओ खा। क्या बात है गोपी, क्या बात है, थैंक यू यार। अरे बस यार बस, चलो हो गया, बाद में खूब इधर ना। तो ठीक है, लेकिन यार गोपी एक बात सही नहीं है, मतलब इतनी बड़ी चीज हो गई तो इस तरह मिठाई में टरकाएगा हमको, मतलब पार्टी तो बनती है। गांव बसानी लुटेरे पहले आ गए,
चाट का ठेला सजानी, चटोरे पहले आ गए। हाँ यार, मैंने आप लोगों से पैसे लेकर तो मैंने अपना घर लिया यार। पार्टी तो आपको देनी चाहिए। अब कम से कम 6 महीने आपको मुझे पालना पड़ेगा। हाँ भाई, पालो इसको 6 महीने, 1 साल तक पालेंगे तुमको गोपी, डोंट वरी। हम आ रहे जरा, आ रहे। चल ठीक है यार गोपी, पार्टी वार्टी नहीं दे रहा तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं तेरे लिए खुश हूँ यार, आई एम हैप्पी यार। हाँ भैया, मैं भी बहुत खुश हूँ आपके लिए। मुझे इतनी खुशी है कि मैं बता नहीं सकता कि मैंने देखा है आपको, आप कैसे अपने घर में रहते हैं नौकरों की तरह। लेकिन अब जब भाभी जी मायके से वापस आएंगी ना, तो वो ये सब देख के बहुत खुश हो जाएंगी, और आप भी एक गधे की जगह इंसानों वाली जिंदगी जिएंगे। यार मौका तो देख लिया करो यार, ये मौका ऐसी गधा नौकर बोलने वाली बात है अब ये। अरे चलो अच्छा छोड़ो यार, ये सब बातें छोड़ो। मैं क्या कह रही हूँ, गोपी ने नया घर लिया है और आज पहली रात जो है गोपी अपने घर में सोएगा, मतलब अपनी छत के नीचे। तो अब कल सवेरे हमें बताइए कि फर्स्ट नाइट थाली घर के अंदर कैसे कटी। या मॉम, श्योर इज द लता रफीक किशोर इज द। मैं अपने घर में आराम से आराम की सुबह 10 बजे तक सोऊंगा। मेरा घर, मेरा अपना घर बन गया। ओह माय गॉड, कितना लंबा चौड़ा मकान है मेरा। क्या बेड है। Sorry. Well, खुद के मकान में पहली बिताऊंगा मैं रात इस दा। ओए होए सदके जामा, क्या है बात इस दा। गुड नाइट गॉब्स, गुड नाइट ब्रो। चले जाओ यहाँ से। Well, who is बोला? मैं। कमलकांता, रात रूहानी है। कौन कमलकांता इस दा? मैं नहीं आपको जानता इस दा। चुड़ैल हूँ मैं। पिछले 40 सालों से इस मकान नंबर 13 में मेरी आत्मा भटक रही है। यहाँ जो भी आएगा उसे मैं मार डालूंगी। रात रूहानी है। मन ने तो लगा कि भैया अपने नए घर में एक आदमी रात बिता रहा है, अगले दिन जो है खूब लेट अपना हाफ डे में आएगा, पर यो तो जो है एकदम हमारे से पहले एकदम तैनात, अर्ली मॉर्निंग। सॉरी। नहीं सॉरी नहीं, कीप इट अप, वेरी गुड। सब ठीक ठाक? वेल, सब है ठीक इस दा। मेरी निकल गई थी चीख इस दा। क्यों चीख क्यों निकल गई? मैंने पहले गई थी, देख दाग के घर ले, बिल्कुल जल्दबाजी में इमोशन में मत ले, पैसे ना फंसा। अब क्यों निकल गई चीख? एक्सक्यूज मी मॉम, आई एम हैप्पी इज द। बच्चों को पहनाते हैं नेपी इज द।
अबे हैप्पी है तो क्या इमरान हाशमी आके थारी पप्पी ले गया तो चीख निकल गई थारी? क्या था मम्मी जी, वहां पे ना बहुत खटमल थे जी, एक मोटे से खटमल ने मुझे काटा जी और मेरी चीख निकल गई। देखो गोपी, वी आर कोलिग्स, जस्ट लाइक ए फ्रेंड्स, ठीक है? मतलब अपनी पोती की बेटी को तू मम्मी मॉम मम्मी जी कह बे, पर कोई बात नहीं, ठीक है? तुम्हारी एकदम मन्नत में मांगी औलाद है। अगर तो कोई प्रॉब्लम, कोई टेंशन है, कोई ऊट पटांग हरकत, मतलब कुछ हो रहा है वहां, तो मन ने बता दे। Well, not a tall is the हसीना मुझे कहती है हैंडसम, डार्क टाल इज द। अबे ठीक नहीं, मेंढक की शकल वाले तू ही रह गया हसीनाओं के लिए, टाल डार्क हैंडसम। काम कर ले, अगर जल्दी आ गया तो काम कर ले थोड़ा। करता हूँ जी, करता हूँ। अच्छा हुआ मम्मी जी को मैंने बताया नहीं, वहां मैं कितना डर गया था, कितना सहम गया था, कितना डरावना माहौल था वहां पे। अब मेरे को वहीं जाना पड़ेगा रात को सोने के लिए अपने घर पे, पर मैं कैसे जाऊं, बहुत डर लगता है वहां तो। अकेले रात को कैसे सोऊंगा मैं, क्या करूं, क्या करूं? मेरा घर, मेरा अपना घर बन गया। ओह माय गॉड, कितना लंबा चौड़ा मकान है मेरा। क्या बेड है, sorry, sorry. Well, खुद के मकान में पहली बिताऊंगा मैं रात इज़दा। ओए होए सदके जामा, क्या है बात इज़दा। गुड नाइट गॉब्स, गुड नाइट ब्रो। चले जाओ यहाँ से। Well, who is बोला? मैं। अमलकांता, रात रूहानी है। कौन कमल कांता इज़दा? मैं नहीं आपको जानता इज़दा। चुड़ैल हूँ मैं। पिछले 40 सालों से इस मकान नंबर 13 में मेरी आत्मा भटक रही है। यहाँ जो भी आएगा उसे मैं मार डालूंगी। रात रूहानी है। एक और। एक और। बस गुलगुली जी, मेमोरी फुल हो गई, मेमोरी फुल हो गई। अबे तो नया फोन लेना। वाला गुलगुले बिल्लू, मुझे तुम दोनों से है कुछ कहना इज़दा। हसीनाओं के दिल में है मुझे रहना इज़दा। यार वो तो तू रहता ही है गोपी, है क्या बात है, लप्पी लूतरा कुकी खरबंदा है। और बताइए भैया, कैसी रही आपकी सुहागरात? एक्सक्यूज मी, मेरा मतलब है कि कैसी रही आपकी फर्स्ट नाइट, पहली रात आपके अपने घर में? पूछो मत यार। क्यों? मतलब पूछो मत यार,
इतनी अच्छी नींद आई मुझे, इतनी गहरी नींद आई। ओहो, मैं ऐसी नींद आज तक नहीं सोया था यार। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मुझे कोई लोरी गा के सुला रहा हो। मैं कांपता रहा, सारी रात ऐसे ऐसे कांपता रहा यार मैं, ऐसे ऐसे। नहीं, ठंडी हवा चल रही थी ना बहुत ज्यादा, ठंड के मारे मैं कांप रहा था। मैं बहुत एंजॉय किया यार, बहुत एंजॉय किया मैंने। क्या बात है यार गोपी, क्या बात है, वेरी गुड यार। बस अब एक बार अब भाभी जी आ जाएंगी ना तो तेरा पूरा घर एकदम हरा भरा हो जाएगा। हाँ? वेल, इससे पहले मायके से आ जाए मेरी वाइफ इज द, जी लेते हैं थोड़ी लाइफ इज द। मेरे घर में आज मैंने पार्टी रखी है यार, तुम दोनों इनवाइटेड हो। क्या बात कर रहे हैं यार गोपी। लेकिन गोपी तू कल तो कह रहा था कि कोई पार्टी वार्टी नहीं होगी और 6 महीने तक हमें तुझे पालना होगा। तो आपको क्या परेशानी हो रही है गुलगुले जी? भैया ने हो गए होंगे, उनको अपनी गलती का एहसास हो गया तो अभी वो बुला रहे हैं। भैया आप टेंशन मत लो, हम लोग आएंगे आपके घर में पार्टी करने। यार आप जरूर आना इज द, जम के पीना इज द, जम के खाना इज द, और वहीं पे सो जाना इज द, क्योंकि ऐसे मौके नहीं आते रोजाना इज द। तू टेंशन मत ले यार गोपी, अब तो तेरे घर में आके ऐसा हंगामा करेंगे, ऐसा हंगामा करेंगे, आस पड़ोस वालों को लगेगा जैसे तेरे घर में कोई भूत चुड़ैल आ गए हो। वही तो आ गए हैं। नहीं मतलब आप घर पे आना यार, पार्टी करेंगे, एंजॉय करेंगे। ओके, सी यू, बाय बाय। 1 मिनट गोपी। थैंक यू यार गोपी, थैंक यू यार, थैंक यू यार। तू यार पार्टी दे रहा है यार, थैंक यू यार गोपी, बहुत मजा आएगा यार। ये क्या है? थैंक यू बोल रहा हूँ भैया। ओके 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 ओके, बाय। आना रात को जरूर है। ओके बाय। देखा, दी ना भैया ने पार्टी, दी ना। बहुत मजा आएगा यार। पार्टी 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 या पार्टी या पार्टी या पार्टी या मजा आ गया यार गोपी। मतलब क्या तो तेरा घर है और क्या तो तूने पार्टी दी और क्या तो क्राउड है यहाँ पे। खैर छोड़ो यार गोपी, चल ना तू भी हमारे साथ डांस कर। हाँ, आओ ना भैया, आओ ना। नहीं नहीं, तुम लोग नाचो, मैं देखता हूँ बैठ के। यार कोई नहीं, चल। पार्टी 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 रे पार्टी। भैया ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है, आप भी आके नाचो ना साथ में। यार गोपी तू तो ऐसे बैठा है, मतलब इतना डरा हुआ लग रहा है तू जैसे तेरे घर में चुड़ैल है। वही तो है। हाँ? नहीं नहीं, कुछ नहीं, आप एंजॉय करो प्लीज, कैरी ऑन। वैसे यार गोपी बहुत कोल्ड ड्रिंक पी ली, बाथरूम का है? आउटसाइड। घर के बाहर है? नहीं नहीं, आउटसाइड इनसाइड। ओ मतलब तेरा वाला इस तरफ है ना? या चल ठीक है, मैं आ रहा हूँ। पार्टी को ठंडा मत होने देना भैया मानना पड़ेगा आपको, मानना पड़ेगा आपको। क्या पार्टी दी है भैया आपने, क्या पार्टी दी है आपने, क्या केटरिंग है आपकी। ये चिप्स मंगाए ना जो आपने, ये सबसे बढ़िया काम है। बस चिप्स ही चिप्स पार्टी में भैया, मजा आ गया मुझे तो। और क्या कोल्ड ड्रिंक है भैया। मैंने भी लग रहा है कोल्ड ड्रिंक ज्यादा पी लिया है। मैं भी होके आता हूँ गुलगुली जी के पीछे पीछे। आउटसाइड। हाँ
दरवाजा गुलगुले जी, दरवाजा बंद नहीं किया आपने? मैं हूँ पार्टी का होस्ट हिस्सा, मेरे घर में है गोश्त हिस्सा। डर सा लग रहा है, पता नहीं क्यों। गुलगुले, बिल्लू, अब तक आए क्यों नहीं? कहीं फ्लश में तो नहीं बह गए? देखता हूँ। गुलगुले, बिल्लू, कहाँ चले गए भाई बीच में पार्टी छोड़ के? आओ यार, ऐसे नहीं जाते पार्टी छोड़ के बीच में। आओ, म्यूजिक चल रहा है। आंटी, मुझे छोड़ दो, मेरी अभी शादी भी नहीं हुई है। इन लोगों की तो शादी हो गई है, अड़ोसन पड़ोसन भी है, मेरी कोई नहीं है। जिंदगी की सारी जलेबियां इन लोगों ने खा ली, लेकिन मैंने तो बताशा भी नहीं चखा। प्लीज। पिछले 40 सालों से इस मकान में आत्मा बनकर घूम रही हूँ। यहाँ जो भी आएगा उसे खत्म कर दूंगी। रात रूहानी है। गोपी, इसीलिए तूने हमें यहाँ पर पार्टी के लिए बुलाया था ना? या हेलो मिस चौटाला, हेलो। गुड मॉर्निंग सर। क्या बात है मिस चौटाला, बड़ी परेशान, बड़ी टेंशन में लग रही है, और साथ में जेंटलमैन भी हैं? हाँ सर, हम दोनों ही थोड़ा टेंशन में हैं। चलो ठीक है, आपकी टेंशन हम बाद में सॉल्व करते हैं, फिलहाल हम जेंटलमैन की टेंशन दूर कर देते हैं। हम इसके लिए बिस्कुट लेकर आए हैं। जेंटलमैन आते उधर आते। ओके, 1 मिनट 2 मिनट। मिस चौटाला आप बताइए, आप टेंशन में काहे? सर ये 3 बेवकूफ पाल रखे हैं ना मैंने, गोपी गुलगुले बिल्लू अभी तक आए नहीं है चौकी सर, किसी का फोन भी नहीं लग रहा, पता नहीं कहाँ। ओहो मिस चौटाला, लगता है रात की पार्टी सुबह तक चली है। पार्टी? कौन सी पार्टी? मिस चौटाला, गोपी ने घर लिया ना नया, हैं? तो उसकी खुशी में उसने बिल्लू को और गुलगुले को पार्टी के लिए बुलाया, खाने वाने के लिए, थोड़ा सा टिकाने के लिए, तो सुबह तक पार्टी चली होगी। बुढ़ऊ के मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, ससुरा पार्टी कर रहा है। अगले दिन ये लोग काम पे नहीं आ रहे, इसको आने दिए, मैं ऐसी सुताई करूंगी ना कि। हेलो, अरे हाँ चंद्रमुखी चौटाला बोल रही हो, बोलो। क्या? हाँ डॉक्टर साहब, हमारा नाम है चंद्रमुखी चौटाला। कहाँ है गोपी गुलगुले और बिल्लू? बकवास कर रहे हो? यो तीनों नहीं, यो ना हो सके। अभी डॉक्टर, ये तीनों मर कैसे सकते बे? मरे नहीं है, डॉक्टर को मलेरिया है। तो मरे नहीं तो सर पे चादर उड़ के क्यों लेटे? यही तो लफड़ा है। डॉक्टर कंफ्यूज कनौजिया माई सेल्फ, डॉक्टर को मलेरिया है ना नर्स?
यस डॉक्टर, नर्स को निमोनिया है। अरे ओ, अरे अगर यो मरे नहीं है तो इन पे मुंह पे क्यों ढक रखा कपड़ा? यही तो लफड़ा है कि इनके मुंह में कपड़ा है। ये कपड़ा अपने मुंह से हटाते ही नहीं है। डॉक्टर को मलेरिया है ना नर्स? यस डॉक्टर, नर्स को निमोनिया है। दरअसल मैडम बात क्या है कि ये लोग बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। जैसे ही मैं इनके मुंह से चादर हटाती हूँ ना, ये बहुत जोर जोर से चीखने लगते हैं, न जाने क्यों। हटिए, चलिए आइए। ए छोटी जबान की, चल। जाइए चलिए, घर जाइए अपने। मेरा खून मत पीना। मैडम आप, और साथ में हम भी बे। अबे क्या हो गया अब तुम तीनों को? हैं? तुम तो इसके घर पे गए थे ना पार्टी करने के लिए, यहाँ आकर लेट काहे गए? भैया के घर पे एक बुड्ढी चुड़ैल है, उसने हमारी जान लेने की कोशिश की है मैडम। क्यों उड़ाऊ? क्या कह रहा है वो? या मॉम, इसीलिए मैं कल सुबह से परेशान था। मेरे घर में एक बहुत ही डरावनी चुड़ैल देखी मैंने जी। मिस चौटाला ने बोला था सस्ते घर के चक्कर में ना जाओ, लोचे हो जाएंगे। हो गए ना लोचे बुढ़ाओ? मैंने नहीं था सोचा इसदा मेरे घर में होगा ऐसा लोचा इसदा। मैं कान के नीचे तीनों के एक एक लफ्ज़ बताऊंगी अभी मैं। चुड़ैल आ गई, कोई ना होता चुड़ैल भूत प्रेत। ये अंधविश्वास की बातें जा रहा हमारे सामने करने की जरूरत नहीं। चलो काम पे चलो। नहीं मैडम, ये सच है। मकान नंबर 13 में चुड़ैल है। बहुत ही खतरनाक है मैडम। उसका काला चेहरा, सफेद बाल, मोटे मोटे गाल, वो बहुत ही डरावनी है मैडम, बहुत ही डरावनी है वो। हाँ मैडम, मैंने एक से बढ़कर एक भयानक शक्लें देखी है। भैया को मैं रोज देखता हूँ, लेकिन मैडम वैसी भयानक शक्ल मैंने आज तक नहीं देखी। अच्छा, चुड़ैल है इसके घर में। ठीक है, मैं भी देखती हूँ कौन चुड़ैल है। चलो। वेल मॉम, आप मत लेना उससे पंगा इसदा। दिस इज नॉट चंगा इसदा। अरे मैडम, वो कोई चोर डाकू नहीं है जिसे जाके आप यूं धर दबोच लेंगी। मैडम वो एक चुड़ैल है, चुड़ैल 40 साल से उस मकान नंबर 13 में भटक रही है। मैडम आप वहां मत जाइए वहां पर। हाँ मैडम, वो चुड़ैल बहुत बिगड़ैल है। अरे वो बिगड़ैल है तो मैं भी कोई दूध की धुली ना हूं। आज रात मकान नंबर 13। मकान नंबर 13। अबे कुत्ते भी भौंक रहे हैं, बताओ। इस मकान नंबर 13 का राज आज तो मैं जानकर रहूंगी। कौन है? कौन है? कौन है?
वेल मॉम, मैंने कहा था ना वो चुड़ैल बहुत डेंजरस है। डेंजरस। या दिस वन। मैडम आप भी ना एक नंबर की अड़ियल घोड़ी सी है, मेरा मतलब है जड़ियल जिराफिनी सी है, मेरा मतलब है बहुत ही जिद्दी है। मैडम हम लोगों ने बताया था ना आपको कि वो चुड़ैल कितनी डेंजरस है, वो कैसी है, फिर भी आप चली गई उस मकान नंबर 13 में। क्यों? मतलब मैडम आपको अगर कुछ हो जाता तो फिर सोचिए क्या होता। आखिर उस चुड़ैल ने आपके ऊपर हमला किया ना मैडम, किया ना। हमला तो किया, पर जो है हमारे से चूक हो गई, वरना वो चुड़ैल जो है ना मैं पकड़ लेती उसे। मैडम आप क्यों नहीं समझ रहे मैडम, वो चुड़ैल है, चुड़ैल, आप उसको नहीं पकड़ सकती। चलो ठीक है, वो चुड़ैल है, मैं उसे ना पकड़ सकती, पर यो बात इसके मकान मालिक ने इसे क्यों ना बताई कि वो मकान नंबर 13 में चुड़ैल रह बे। घर बेचने से पहले क्यों ना बताई? अरे मैडम ये बात तो एकदम सिंपल है ना, अगर वो सब कुछ गोपी को बता देता तो गोपी खरीदता वो मकान। एग्जैक्टली, यो ही तो पॉइंट है। इसका मतलब यो कि वो आदमी एक नंबर का चालू चंद चैप्टर है, उसे पकड़ना होगा। वेल मॉम, वो तो चला गया हमेशा के लिए। योगांडा इज द, आई लाइक कुंग फू पांडा इज द। हाँ मैडम, हमने तो उस दिन जब उसको पैसे दिए थे उसी दिन वो सेम डे चला गया। अब अगर आप बोले तो मैं चाहता हूँ योगांडा, और वहां से उसको अरेस्ट करके ले आऊंगा। इस बहाने मैं प्लेन में भी बैठ लूंगा, मैं कभी बैठा नहीं हूँ। कोई बात नहीं, इसकी कोई जरूरत ना है। एक काम करो, उस आदमी की पूरी इंफॉर्मेशन निकालो, यो भी पता लगाओ कि युगांडा में वो कहाँ गया है, क्योंकि जब तक वो आदमी हमारे हाथ नहीं आएगा ना, तब तक मकान नंबर 13 के राज से पर्दाफाश ना होगा। आंटी मुझे छोड़ दो, मेरी अभी शादी भी नहीं हुई है, इन लोगों की तो शादी हो गई है, अड़ोसन पड़ोसन भी है, मेरी कोई नहीं है। जिंदगी की सारी जलेबियां इन लोगों ने खा ली, लेकिन मैंने तो बताशा भी नहीं चखा। प्लीज। पिछले 40 सालों से इस मकान में आत्मा बनकर घूम रही हूँ। यहाँ जो भी आएगा उसे खत्म कर दूंगी। रात रूहानी है। गोपी, इसीलिए तूने हमें यहाँ पर पार्टी के लिए बुलाया था ना? या बचाओ बचाओ, वो मेरी जान ले लेगी। हाँ गोपी, क्या वो चुड़ैल फिर से तुम्हारे पीछे पड़ गई क्या? मेरी बीवी। बात तो एक ही है ना। अबे देंगे उल्टे हाथ का रपटा, हम किसी महिला के बारे में ऐसा उल्टा सीधा नहीं सुन सकते, समझ गए? हैं? कोई बात नहीं गोपी, हौले सब ठीक हो जाएगा। आ जाओ भैया, यहाँ बैठ जाए भैया आ जाओ, आराम से, आ जाओ, यहाँ बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। बताओ गोपी क्या बात है, बताओ आराम से हौले। सर मैं नहाने के लिए पानी भर रहा था, पानी भरते भरते मुझे नींद आ गई। मैंने सपने में देखा मेरी बीवी मायके से वापस आ गई है और उसको पता चल गया है। मैंने उसके गहने बेचकर आपके उधार लेके जो घर खरीदा है उसमें चुड़ैल है, वो मुझे पीट रही है। वो क्यों पीट रही? पीटना तो हमें चाहिए ना, पैसे तो हमारे ही है ना बे। कोई बात नहीं, कोई ना कोई रास्ता निकल जाएगा गोपी, कोई ना कोई रास्ता निकल जाएगा। कोई रास्ता नहीं निकलने वाला है सर। मैंने पता किया है सर, वो 56 छिचोरा नाम का कोई आदमी है ही नहीं सर। मैं तो पासपोर्ट ऑफिस भी गया था सर, इस नाम का कोई पासपोर्ट ही नहीं है। अब पासपोर्ट ही नहीं है तो आदमी युगांडा जाएगा कैसे? अगर वो युगांडा नहीं गया तो वो उसी देश में है, और अगर वो इसी देश में है तो कानून से बच के नहीं जा सकता।
हुआ भैया? आप यहाँ पे ऐसे कामचोरों की तरह क्या? भैया भैया क्या हुआ आपको? मैं सब कुछ देख सकता हूँ लेकिन आपको ऐसे उदास नहीं देख सकता भैया। क्या हुआ? अरे गोपी बिल्लू, देखो मैंने सेकंड हैंड लैपटॉप लिया है। क्या गोपी तू रो रहा है? हाँ मैं रो रहा हूँ। हाँ मतलब क्यों रो रहा है तू गोपी, क्या हुआ? यार गुलगुले, मेरा अपना घर होते हुए भी मैं बेघर हो गया हूँ यार। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये मेरा घर है ना, आप मेरे घर पे रहेंगे। मैं अभी दीदी से बात कर रहा हूँ फोन करके, आप चलिए मेरे साथ। बिल्लू भाई तेरा ये दोस्त भी अभी जिंदा है गोपी। अरे भाभी बच्चे सबको लेके मेरे घर पे आ जा यार, मेरे घर पे रहेगा तू, मेरे घर पे। गुलगुले क्या गोपी तू भी यार कमाल करता है। यार, आप जैसे दोस्त मेरे साथ हो तो मुझे किस बात का डर है यार। बस मुझे चुड़ैल से डर लगता है यार। बस जब भी मैं आंखें बंद करता हूँ तो मेरे सामने आ जाती है। गुलगुले जी, भैया बहुत डर गए हैं, आप कुछ कीजिए। मैं हाँ गोपी एक काम करते हैं, ये इस पे ना मेरे दोस्त ने बहुत सारी फिल्में डाल के दी हैं। एक अच्छी फिल्म देखते हैं, तेरा मूड एकदम मस्त हो जाएगा, ठीक है? कौन सी फिल्म है? कब्रिस्तान की चुड़ैल। नहीं नहीं गोपी, ये कॉमेडी वाली है। ये कॉमेडी है? कॉमेडी है। कब्रिस्तान की चुड़ैल। हाँ अरे तू देखना, बहुत प्यारी प्यारी चुड़ैल है इसमें। देख है ना कॉमेडी। ओह माय गॉड! बिल्लू, ये तो वही आदमी है ना जिसने हमें मकान नंबर 13 बेचा। देख। नहीं डॉक्टर साहब छोड़ दीजिए मुझे, डॉक्टर साहब छोड़ दीजिए, मत इंजेक्शन लगाइए। देख वही है ना। डॉक्टर साहब छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए डॉक्टर साहब। मुबारक। हाँ गुलगुले जी, पॉज कीजिए, पॉज कीजिए। अरे ये तो वही आदमी है। हाँ, लेकिन ये यहाँ पे क्या कर रहा है? ये कोई फिल्म स्टार है? इसे जूनियर आर्टिस्ट कहते हैं। और अगर ये यहाँ है तो एक बात तो साबित हो गई है कि ये एक नंबर का झूठा है और इसने जानबूझ के वो चुड़ैल भवन मकान नंबर 13 गोपी को बेचा। तू घबरा मत गोपी, बॉलीवुड में मेरी ऊपर तक पहचान है यार। इस आदमी का मैं पता लगा के रहूंगा। मैडम करेंगे दूध का दूध और पानी का पानी। या दिस वन। अरे मैडम मेरी बात, अरे मेरी बात तो, अरे मेरी, एक तो झूले से जो है ना गाल लेके घूम रहा है, ऊपर से सारे उल्टे काम कर रहा है तू। मैडम मैं 56 छिछूरा, अम्मा काली बापू गोरा। मैडम मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जाने दीजिए। अच्छा, एक बेचारे बूढ़े आदमी को तैने धोखा दिया, सॉरी, और तैने जाने दे एक बेचारे आदमी का तैने घर का सपना तोड़ दिया, और तैने जाने दे उसकी उम्मीद तैने छिन्न भिन्न कर दी। तैने जाने दे हम सब के पैसे तू हड़प गया, और तैने हम जाने दे। बता तूने क्यों बेचा वो मुझे चुड़ैल वाला मकान इसदा, वरना बन जाऊंगा वांटेड का सलमान इसदा। बोलो यार। अरे अगर मैं बताता तो इन्हें गधा कहाँ से बना पाता। अच्छा, घना सौ के तैने पुलिस वालों ने गधा बनाने का।
ये मैं तेने बताती हूँ कि जब पुलिस बनाने पे आवे तो के बन जावे। नहीं 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 मैडम मैं बताता हूँ मैडम, मैं भी बहुत ही गरीब और नाकारा किस्म का आदमी हूँ इनकी तरह। well, मेरे को भी ना सपना था एक घर खरीदने का इनकी तरह। well, और मैडम मैं भी कम पैसे में ना बड़ा मकान खरीदने के लालच में मेरे को लबरा सा गया मैडम इनकी तरह। well, मुझे भी जिसने ये मकान बेच के चूना लगा दिया ना, वो मुझे आज तक नहीं मिला। मैंने बहुत ढूंढा उसे मैडम। लेकिन मैडम ये बात सच है कि उस घर में चुड़ैल है, रूह भटकती उस घर में मैडम। इसलिए वो मकान मैंने इनको चेप दिया। well, यानी वो कहानी काफी पहले से चल रही है। वो जो पैसे गोपी ने तेने दिए वो कहाँ है? वो तो मैडम मैंने खर्च कर दिए। मैंने शादी कर ली फैमिली युगांडा में। well, तूने मेरे पैसों से कर ली शादी। हमारे एक्सक्यूज मी सॉरी, तुमने हमारे पैसों से कर ली शादी इज़दा और मेरी कर दी बर्बादी इज़दा। चुप हो जा गोपी, ईब तो एक ही रास्ता है। वैसे तो मैं अंधविश्वास में मानती कोई ना हूं, लेकिन अगर किसी घर के होने से इंसानी जान को खतरा हो तो उस घर का मिट जाना ही सही है। गोपी तू ही बैग एफिडेविट बनाएगा, उस पर साइन करेगा जिसमें ये लिखा होगा कि तू अपनी खुशी से ये जिम्मेवारी मनने दे रहा है कि मैं मकान नंबर 13 को ब्लास्ट करके मिट्टी में मिला दूं। What mom? बांट के न रहले फिर अपनी चुड़ैल के संग। वैसे भी हम उम्र हो रहे हो, एक अफेयर चला लो, बिल्कुल डेटिंग कोर्टशिप पे निकल लो दोनों। Well, not a tall इज़दा, विंडो दरवाजा वॉल इज़दा। ये नया है मैडम। बस तो तेरा कल मैं खुद अपने हाथों से मकान नंबर 13 को ब्लास्ट कर दूंगी। मैडम घर के पूरे कोने कोने में हर जगह मैंने डायनामाइट लगा दिया है। मैडम उड़ा दीजिए भैया का घर। ऐ मेरे ना हो सके मकान, तू मुझे बहुत याद आएगा। तो घुस जा तू भी इसके अंदर, तू हमें बिल्कुल याद ना आएगा। प्लीज कैरी ऑन। ओके हेलो चालू है। या हेलो हेलो सबको ये सूचित करा जा रहा है कि मकान नंबर 13 को ब्लास्ट करने का मन सरकारी आर्डर से। इसलिए अगर कोई भी व्यक्तिगण अगर मकान नंबर 13 के आसपास हो तो तुरंत जो है सड़क ले, हट ले, क्योंकि हमारे 3 गिनने के बाद मकान नंबर 13 को ब्लास्ट कर दिया जाएगा। तो ध्यान से सुन लें और हट जाएं। 1 2 रुक जाइए, रुक जाइए, ब्लास्ट मत करना। रिलैक्स रिलैक्स। अरे चुड़ैल आंटी क्या हो गया? तुम्हें किस बात का डर है? तुम तो पहले ही जो है ना मर चुकी हो, थिंग ऑफ द पास्ट हो तुम मत डरो। अरे नहीं नहीं, मैं इंसान हूँ, बिल्लू बसंती नाम है मेरा। ये सब तो मैं वो भास्कर के कहने से कर रही हूँ। हाँ कौन भास्कर? मैडम ये सब टाइम बर्बाद हो रहा है मैडम, आप भैया का घर उड़ा दीजिए। ब्लास्ट कीजिए मैडम, ब्लास्ट कीजिए, ब्लास्ट कीजिए। नो 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 नो, अरे हट नो मैडम, नो नो एक्शन, ओनली कट मैडम, प्लीज ब्लास्ट मत कीजिएगा। क्यों, तुम कौन हो, भूत हो? मैडम आप ब्लास्ट कीजिए मैडम। अरे नहीं 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 मैडम, मैं हूँ भास्कर, जीत के रहूंगा आस्कर। मैडम मैं एक डायरेक्टर हूँ, मैंने बहुत सारे कैमरे इस घर के अंदर छुपा के रखे। एक्चुअली बात यह है कि सबसे पहले मैंने एक 56 छिछोरे नाम के आदमी को इस घर को बेचा बहुत ही सस्ते में। उसके बाद में वो यही घर उसने इनको बेचा बहुत ही सस्ते में। खुल के बोल ले वरना हो जाएगा अभी ब्लास्ट सब कुछ। मुझे एक बहुत ही अच्छी सी हॉरर फिल्म बनानी थी, इसलिए तो बहुत सारे कैमरे मैंने ये घर के अंदर छिपा के रखे थे, क्योंकि मुझे एक नेचुरल सुपर्ब एक्सप्रेशंस की जरूरत थी, जो कि मुझे इन्होंने दिए। थैंक्स ब्रो। वेलकम सर, वेलकम। और वो मुझे मिल गया, और यही फिल्म मैं ऑस्कर में भेजना चाहता था। अरे विक्रम भट्ट, थारी राज फोर्स पर से तो हमने पहली पर्दा उठा लिया,
डालो इन दोनों को, ले चलो जीप में। ब्लास्ट नहीं होगा मैडम? अरे चल ना यार। चलो भाई चलो। क्या निकला इस टाइम पे? चलो आंटी। गोपी बालक, हमारे घर का केस सॉल्व। हाउस नंबर 13 इज गुड, होम स्वीट होम। इसमें कोई भूत ऊत ना है, अब खुशी खुशी इसमें रहे। थैंक्स मॉम, गुड नाइट। हमारी ड्यूटी 9 बजे खत्म होगी, गुड नाइट किसे कह रहा है? सॉरी। अबे घटिया आदमी है। आपको छोले भटूरे खिला दूंगा। छोले भटूरे मरी जा रही हूँ मैं तो थारे छोले भटूरों के लिए। चलो